अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीदी, क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम थे पहले? बिल्कुल, आलिम था मैं। तो आप गुमराह था कैसे हो नहीं गए? हो। अरे एक मिनट थे नहीं है अभी भी। तो अभी तो एक से मुस्लिम है, हाँ, गुमराह नहीं, हम राहे हिदायत पर आ गए। यानी असल जो होना चाहिए, हमारे दिल मतलब ने, वजह हमारे क्या हाँ थी ईमान तो ने, वजह क्या? हमने अरे तो दिमाग चीजें लगाया। फुल थोड़ी गए कि आलिम नहीं रहे। नहीं नहीं, हाँ, वजह क्या समझ थी? अच्छा, वजहों पर हम आएंगे, उससे पहले दीदी क्या आप बता सकती हैं कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं? सुन्नी सुन्नी। सुन्नी है, मस उर्दू वगैरह आती है आपको? उर्दू आती है मगर साफ पढ़ना नहीं आता। अच्छा, मतलब पढ़ लेती है ना? हाँ जी। जी। मैं टॉपिक अच्छा, पे बात करने नहीं आई। हाँ, मैं उसी टॉपिक पर आऊँगा। आपने कहा कि मैंने इस्लाम को क्यों छोड़ा, ठीक है? ऐसा क्या मसला हुआ? तो हम बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें से एक मसला ये है कि नबी के सीने वगैरह को खोल दिया गया, जो कि हमारा दिल कबूल नहीं करता है। नबी का सीना काट दिया गया, पूरा पेट फाड़ दिया गया, उसमें से दिल निकाला गया, दिल को पानी से धुला धुला गया, धो करके दोबारा उसी में फिर किया गया और फिर ना उनको बेहोश किया गया, सब नबी देख रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या दीदी ये? हो सकता। हो सकता है? जी बिल्कुल। हो सकता है। लो व्यूअर्स ये कबूल कर रही हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी का दिल चीर दिया जाए, पूरा शरीर काट दिया जाए, फाड़ दिया जाए, बगैर सुन्न किए हुए, उसको बेहोश भी नहीं किया जाएगा, उससे दिल निकाला जाएगा, फिर उसको धुल करके पानी से वापस उस जगह पे फिट करके जोड़ दिया जाएगा, वो बंदा अपनी असली हालत में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दीदी आज भी ये हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? अल्लाह तब के लिए सिर्फ अल्लाह था, अब नहीं है? अब वो अपना चमत्कार नहीं दिखा सकता क्या? बट अब नबी नहीं है ना कोई। अच्छा, सिर्फ नबी पर ये चीज़ किया जाता है, अगर आम इंसान पर करना चाहे तो अल्लाह फिर नहीं कर सकता, अल्लाह माज़ूर है ना, अल्लाह के बस में नहीं है। अगर नहीं आप ऐसा नहीं। नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि देखें, एक से मुस्लिम ने ऐसा सवाल रख दिया है, प्लीज इस्लाम की इज्जत का सवाल है, लाज रख लें वरना इस्लाम डूब जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दे पाई। ऐसा करके आप ऐसा करें कि किसी मच्छर को, मच्छर नहीं, किसी मेंढक वगैरह को पकड़ लें, इंसान को मत पर मत ट्राई कीजिए, किसी मेंढक को पकड़ लीजिए, तो उसको दिल वगैरह अरे को अरे काटिए, उसका हड्डी काटिए। गिरगिट पकड़ लो, गिरगिट पकड़ लो। हाँ, अगर ये ऑपरेशन सबसे बेस्ट, सक्सेस न रहा तो नेकी तो बनी बनी रहेगी। ये सबसे बेस्ट। अगर आप गिरगिट पकड़ लें, उसको मार दें, मारने का मतलब उसका सीने से लेकर के उसकी पूंछ जहाँ तक खत्म होती है, नहीं जहाँ से शुरू होती है वहां तक काट डालें, उसका दिल निकालें, उसको धुलें जमजम शरीफ के पानी से, आपके घर में जमजम तो होगा, धुल करके वापस लगाइए। अगर वो जिंदा हो गया गिरगिट दोबारा, तो ठीक है, हम ईमान ला देते हैं। अगर वो गिरगिट मर गया तो फिर आपको नेकी मिलेगी, आपको अजाब तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि गिरगिट मारने पर सवाब भी है। आप नमाज पढ़ते क्या? इस पे बताइए ना, आप ऐसा करेंगे दीदी? आपके चैनल पर है तो आप मुझे सवाल करते हैं या फिर मैं आपको सवाल करना, ये मुझे नहीं समझ में आया। यानी आप आपके पास इसका जवाब नहीं है? नहीं। आपका अल्लाह दिल पर गवारा भरोसा करता है कि रखते हाँ, हैं। ऐसी चीज़ें हैं। देखिए आपके सामने ये हदीस है, ठीक है? मैं आपको हदीसें दिखला देता हूँ। नबी के साथ 1 दफ़ा नहीं, कई 1 दफ़ा, या आपके उलमा कहते हैं कि 4 दफ़ा नबी का सीना चीरा गया और उसमें से दिल निकाला गया और कहाँ तक काटा गया। अच्छा, पता है आपको जब किसी की ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, तो कितना कट किया जाता है? आपके सामने देखिए ये है, मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए, चीरा लगाया जाता है जो इतना सा लगाया जाता है, उसके बाद दिल निकाला जाता है, ठीक है? दूसरी पिक में दिखाता हूँ, इतना काटा जाता है। सिर्फ सीने के पास का काटा जाता है, ठीक है? और फिर उसमें से दिल निकाला भी नहीं जाता, अपना जो भी अपना करते हैं डॉक्टर वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आपकी हदीसें क्या कहती हैं कि गर्दन से लेकर के नीचे तक 2 गोलियाँ होती हैं मेल के पास, और ये समझिए जहाँ पे घुंघराले बाल लेते हैं वहाँ तक काट दिया गया, पेट के एकदम निचले हिस्से तक, और फिर दिल निकाला गया। इतना काटने की क्या ज़रूरत थी? यानी जिब्रील को ऑपरेशन करना नहीं आता था क्या सही से? या उनको पता नहीं था कि कहाँ पे दिल रहता है? बैक स्टेज पे रहमान है, आप उनको ले सकते क्या? जी, उनको भी ले लेते हैं, आप बता दीजिए, उनको भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे इस बारे में नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है? हाँ, दिमाग क्या कहता है बोलें? एक-एक करके लेते हैं, बैक स्टेज पे एक रहमान भी हैं, हमजा भाई भी हैं। जी, बिनते हुआ जी, जी इंतज़ार है आपके जवाब का।
अच्छा, आपके पास जवाब शायद नहीं होगा क्योंकि आप आधी अकल है ना, पूरी अकल की होती तो शायद आपके पास जवाब होता या यूज कर पाती अपने पूरे दिमाग को। आधी अकल है क्या आपके पास? मैंने आपसे सवाल किया था, आपको क्या मसला दिखा, क्यों आप छोड़ नहीं, दिए, आप आपको आए होकर। आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मुझे लगा कि आपने कहा कि वो बैक स्टेज में एक है रहमान भाई, वो मेल हैं, आप फीमेल हैं, तो फीमेल का इस्लाम में आधी अकल मानी गई है, तो आपके पास भी आधी अकल है क्या, इसलिए आपके पास जवाब नहीं बन रहा है? नहीं नहीं, फीमेल को इस्लाम में आधी अकल नहीं बोले, नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, ये बोले? गलत है, गलत है? ये अगर मैं गलत है। साबित कर दूं कि हाँ इस्लाम कुछ में बताया कॉन्टेक्स्ट गया है में कि बोले फीमेल के होंगे, कुछ लिए। कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट में होगा वो, बस बस क्या? कुछ हद तक बस, अच्छा, मैं अगर साबित नॉट कर दूं कम्प्लीटली। कि हाँ इस्लाम में सुने, मैं अगर साबित कर दूं कि इस्लाम में औरत को आधी अकल कहा गया है तो फिर आप मानेगी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं आधी अकल नहीं है इस्लाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर मैं दिखला दूं कि हाँ ऐसा लिखा है तब तो मानेगी ना कि हाँ आपके पास आधी अकल है? दिखाइए। ठीक, दिखला देते हैं। सही अल बुखारी के 304 304 इंग्लिश ओके। इंग्लिश ट्रांसलेशन हजरत, करिए ना। उर्दू हम पढ़ देते हैं उसके बाद इंग्लिश कर देते, आप पढ़ लीजिएगा ना, मेरी उर्दू ज्यादा अच्छी है, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। हजरत अबू सईद से रवायत है कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह ईद उल अजहा या ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ ले गए, वहां आपने औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के। ये देखो, अकल में नाकिस होना यानी आधी अकल का होने के बावजूद मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी तुम आधी अकल की हो फिर भी यार तुम मर्दों के ऊपर चढ़ जाती हो और उनको दीवाना बना देती हो, मजनू बना देती हो, आशिक बना देती हो। ठीक है। औरतों ने अर्ज की, हमारे दिन और हमारी अक्ल में नुकसान क्या है या रसूलुल्लाह? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि जब औरत हायजा हो यानी मेंसेस में हो तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, हाँ ऐसा ही है। आपने फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, दीदी आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई मसला नहीं, के लीजिए। मैं पढ़ दूं क्या दीदी के लिए? हाँ जी। Once Allah's messenger went out the musalla to offer the prayer. ठीक है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र prayer. Then he passed by the woman and said, अल्लाह के रसूल फिर औरतों के पास से गुजरे, O woman, give alms as I have seen the majority of the dwellers of hellfire. कि तुम लोग सदका किया करो ताकि तुम्हारी जो तादाद है मैंने जहन्नुम में ज्यादा देखी है। They ask, उन्होंने पूछा, why is it so? ऐसा क्यों है अल्लाह के रसूल? ओ Allah's messenger, he replied, you curse frequently and are ungrateful to your husband, कि तुम लान तान बहुत करती हो और अपने जो सोहर है उनकी नाशुक्री करती हो। I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. मैंने तुम में से किसी को नहीं देखा जो दीन में अकल वकल लगाती हो। A question sensible man could be led astray by some of you. The woman asked, "O Allah's messenger, what is deficiency in our intelligence and religion?" Yeah, this is a deficiency in her intelligence. Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses? अपने हैज की हालत में ना वो रोजा रख सकती है ना नमाज पढ़ सकती है। The woman replied in the affirmative. He said, this is the deficiency in her religion. जी बाजी। तो इधर एक कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, औरतें जो होती है वो इमोशनल होती है जी। नहीं, अरे कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो लड़ती ज्यादा है, वो जो भी वो उधर चीजें बोले गए हैं। लड़ने का कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? कर्स करती है, औरतें लड़ती ज्यादा हैं, ये आपने कैसे दावा कर दिया? दावा। और अगर कोई औरत अगर लड़ती है तो उसका दिमाग आधा है, ये कैसे साबित होगा? नहीं नहीं, एक सेकेंड, औरतें जो है ज्यादातर दिल से सोचते, राइट, दिमाग से कम सोचते, मतलब दिमाग से सोचते बट दिल से सोचती है औरतें। अच्छा, दिल से सोचती है औरतें, इसलिए बल्कि वो पूरा अपना दिमाग नहीं लगा सकते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये बाजी बाजी देखें, अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो फिर हमें अपने रसूल अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा कि सच में औरतों का दिमाग आधा होता है। आपने कहा कि औरतें दिल से नहीं सोचती नहीं हैं, नहीं, दिमाग से नहीं आप लोग सोचती। लाने वाले नहीं हो, यानी नहीं नहीं, आप लोग यानी लाने वाले नहीं हो। दिल से सोचा जा सकता है। एक सेकेंड, आप तो ईमान की बात छोड़ ही दो, आप लोग लाने वाले नहीं हो, आप लोगों को फायदा इसमें ही है, आप लोगों को हर ज्यादा फायदा नहीं, इसमें वो आता, आप लोग नहीं लाते। दिल से सोचती हैं, आप उसको जी साबित जी, करें ना। औरतें दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं सोचती। ये सबको मालूम है, सब हाँ? बातें हैं, ये एकदम अरे कॉमन बात है। आपके नजदीक जो औरत लोग होती हैं, उनका सोचने समझने का ताकत दिल के अंदर होता है, दिमाग में कुछ भी नहीं होता। दिमाग में भूसा होता है। आप यही मानती हैं क्या दीदी कि आपके दिमाग में तो भूसा है? पहले नहीं, बाजी से दिमाग पूछिए पूरा है, कितनी पढ़ी दिमाग लिखी हैं। पूरा है, मगर ज्यादा दिल से सोचते हो। अरे बाजी, दिल कोई सोचने का ऑर्गन है? आपको इतना भी नहीं पता है कि दिल सोचने वाली चीज नहीं है। नहीं, दिल से सोचते नहीं, मतलब ज्यादा इमोशनली सोचते, ये है मतलब इसका। औरतें ज्यादा इमोशनल होती है, ये किसने कहा औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं? अरे ये वो किसने कहा औरतें ज्यादा इमोशनल होती है? किसने बोला? मैं ही बोल रही हूँ। हैं? आपकी कोई रिसर्च है जिस पर आप दावा करो कि औरतें ज्यादा इमोशनल है? भाई कोई सी ऐसी रिसर्च आपने पढ़ी हो, कोई सा ऐसा डेटा आया हो दुनिया भर का, या किसी ने साबित किया हो, तब आप दावा करें। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, यहाँ ये लिखा हुआ है क्या हर हर जगह औरतें आधी दिमाग यूज करती है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, ये तो आप किसी हमेशा। एक लेडीज के लिए बोला क्या दीदी? ये किसी एक औरत के लिए बोला क्या? वहां पे औरतों के पास से गुजरे, देखें फिर से पढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। इदी नहीं, लजा यहाँ यदुल पे फितर में नहीं लिखा तशरीफ ले हुआ गए, है वहां कि हर। आप औरत के पास देखें, सुने, वहां औरतों के पास जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? बहुत सारी औरतें वहां पे थी, तो उनके पास से गुजरे और फरमाया, अय औरतों की जमात। एक लेडीज को किसी को नहीं बोला था कि अय औरत या अय लेडी, तुम दिन में तुम्हारी अकल कम है, या कहीं भी तुम आधी अकल की। एक को नहीं बोला, सबको वहां पे इकट्ठा किया, फरमाया अय औरतों की जमात, यानी सारी औरतों, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुमको ज्यादा देखा है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया तुम लान तान बहुत करती हो, शौहर की नाशुक्री करती हो। अगर जो औरत, यानी जो लेडी है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो तो शौहर की नाशुक्री नहीं कर सकती। तो उसके बावजूद अक्ल में और दीन में नाकिस होने के, मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देना वाला नहीं देखा। यानी मैंने देखा कि तुम आधी अकल की हो, और आधी अकल होने के बावजूद भी तुम एक लड़के को, एक मर्द को पागल बना देती हो अपनी अदाएं दिखा करके, हालांकि तुम आधी अकल की हो। यही है ना मतलब? देखें, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के, आधी होने के, मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी, एक अकलमंद, एक होशमंद, एक समझदार चालाक आदमी समझदार को, एक समझदार आदमी को भी तुम अपना दीवाना बना देती हो, आधी अकल होने के बावजूद भी। साफ साफ लिखा है दीदी। ये बेइज्जती है या फिर क्या है? इज्जती। दीदी कहाँ गई? भाग गई? दीदी अरे यार, चली गई। एंजल जी आपने दीदी को भगा दिया। मेरा कसूर नहीं है, एंजल जी ने भगाया। अरे दीदी का नहीं नहीं फ्यूज उड़ वो, गया। हाँ फ्यूज अरे उड़ इमाम गया। साहब, दरअसल वो सोच रही होंगी कि यहाँ पे मतलब कोई लेडी नहीं है, तो वही हम कहना चाह रहे थे, जबकि हम तो कुमारी वारी है भाई, फिर भी मतलब हम पे बोलते शौहर के लान तान, इसलिए हमने इस्लाम हाँ, को छोड़ा। जी नसरीन जी, क्या हाल चाल? जी भाई बढ़िया है। बढ़िया है। मोमिना है आप? नहीं। मोमिना नहीं है? थी? नहीं जी। अच्छा थी आप, कब तक थी? जी 1 साल पहले। 1 साल पहले तक? जी। ओके, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप अभी मोमिना नहीं रही? बहुत शुरू से ही बहुत सारे डाउट थे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो जब मैं कुरान से पढ़ने मदरसा में जाती थी, तो उस टाइम एक लड़के से सवाल पूछा था कि मतलब अल्लाह क्या है, कैसा है। तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था कुरान शरीफ। तो बोला कि ऐसा सोचना भी मत, बहुत गुनाह होता है, तुम कोई दुआ पढ़ लेना जो सूरह याद हो और पढ़ लेना, ऐसा बारे में सोचना नहीं। तो उस टाइम मैंने ऐसा किया भी। मुझे लगा था कि मतलब गलत है, नहीं सोचना चाहिए। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे, समझने लगे, तब उसके बाद मेरे मन में डाउट आने लगा कि फिर मतलब नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की, खुद 50-60 के से थे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो
वहाँ पर जफर भाई का वीडियो मिला, वहाँ से आप लोग को पता लगा, सारे लोग का, आपको देखा, आदम शिखर भाई को देखा, तो धीरे धीरे आप लोग ने जितना भी रेफरेंस दिया सब मैंने जाकर हदीस चेक किया। आप तो फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले जुड़ चुकी है आप? एक बार जुड़े थे, मैक खराब था मेरा तो नहीं बात हो पाई। अच्छा, नहीं बात हो पाई थी। तो आप जी। मदरसे में पढ़ी हुई है? नहीं नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कुरान सब तक नहीं पढ़ा जाता है, ओके। सीखने जाता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, वैसे वो हाँ कुरान की अरबी सीखने कैसे पढ़ते हैं? हाँ हाँ वही। अच्छा, तो नमाजें नमाजें पढ़ती थी आप? जी पहले पढ़ते थे। 5 टाइम की पढ़ती थी या ऑन एंड ऑफ? नहीं, कभी कभार पढ़ते थे, मेरा तो कोचिंग ट्यूशन स्कूल सब था, टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो आप के जहन में कई सारे सवालात आ रहे थे और उसका कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा था, यानी जी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। नहीं। और अच्छा, वो तो जो नबी 8-6 साल के बच्ची से शादी के, वो भी मतलब देखे वीडियो, इस्लामिक वीडियो, तो मतलब मुझे कोई सेंस ही नहीं लगा कि छोटी बच्ची का जेहन फ्रेश होता है, ये होता है वो होता है, मतलब नॉनसेंस लगा, सेटिस्फाइड नहीं, तो नहीं हुआ मैं। हमारे हमारे मुल्ला हजरात कहते हैं कि उस जमाने में 6 साल की बच्ची जो है आज की 18-20 साल की तरह होती थी, ऐसा वो लोग नहीं, कहते हैं। तो ये आपको तो गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, मतलब ये आज मूवी आज जो देते हैं नहीं, वो आपको आज सही नहीं लगी? नहीं, सुनिए ना, एक हम लोग का बचपन है और एक आज, इतना ही में देख लीजिए, एक हम लोग का जो बचपन था और एक आज जो बच्चे का बचपन है, बहुत अंतर है। आज के बच्चे बहुत तेज होते हैं, पहले हम लोग का बचपन जो था उतना नहीं था। तो उस टाइम फिर उतना दूर कैसे वो बच्ची उतनी इंटेलिजेंट होगी, कैसे उसे इसकी होगी। सही बात है। लेकिन वो कहते हैं कि 9 साल में वो एकदम इंटेलिजेंट भी हो गई थी और उनकी बॉडी भी एकदम आज के 20 साल की तरह हो गई थी और एकदम एकदम यानी लायक हो गई थी, एकदम फुल फ्लेज। तो ये तो वो अरे कहते, तो आपको इतना समझ में भी नहीं आया, आपने ईमान ही छोड़ दिया इतनी छोटी सी बात के लिए। अरे इतना ही आप नहीं, आप लोगों का लाइव स्ट्रीम भी देखा, बहुत सारा वीडियो देखा, उसको हाँ जितना भी आपने हदीस दिया उसका रेफरेंस मैंने चेक किया। आपसे आपसे एक पहले लड़की जुड़ी थी, तो उसको आपने बताया था कि ऑल ऑल इन वन में मतलब सारा है, कुरान शरीफ है, हदीस है। तो वो ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ से सारा सही बुखारी, मुस्लिम, सही मुस्लिम, जितना भी रेफरेंस बताया वहाँ जाकर चेक किया। और कुरान शरीफ हिंदी में भी पढ़ा, तो मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, 2-3 पारा तक पढ़ा। उसके बाद मेरा माइंड एकदम से मतलब सूर्य निशा में मतलब एकदम दिमाग मेरा घूम गया, ऐसा ऐसा बात पढ़कर। तो तो अगर मेरे ज्यादा कोई पढ़ता है तो वो तो निकल ही जाता है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, आपको जैसा वो लोग बेवकूफ बनाते वैसा बन के रहना चाहिए था। पता है, तो मेरे भाई भी एक है, तो वो भी हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो फिर मेरी एक दिन उनसे बहस हो गई, तो मैंने हाँ आप लोग का जितना भी ये मतलब रेफरेंस दिखाया था, सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, सबको खोजकर हाँ सब उसको दिखाया, सब बोला मैंने, मतलब आप लोग के बारे में नहीं बताया, नहीं तो बोलता कि ये गुमराह हो गई है। हाँ तो मैंने बोला कि नबी लड़कियों को पकड़ लाते थे विदाउट शादी, उन लोग के साथ इंटीमेट होते थे। तो बोल रहा है कि नहीं, मेरे नबी पे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। उस टाइम उसको बहुत बुरा लगा था। हाँ उसके बाद फिर उसने सर्च किया होगा, देखा होगा, तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि थी उस टाइम ऐसा चलता था, लड़कियों को सेक्सुअल डिजायर की ज़रूरत उस टाइम कौन पूरा करता, वो सब इधर उधर बहकने लगती। तो हम बोले कि ठीक है, तुम्हारा बात भी ठीक है, गुलाम बनाकर ऐसा करना ठीक है। तो एक बात और बताओ, तो घर की औरतों को भी तो जो मेल गुलाम थे, तो घर की औरतों को भी तो उनके पास जाने देना चाहिए ना। बिल्कुल तब ना इक्वलिटी की बात होगी। बिल्कुल। फिर तुम क्या जब बोला उसने? मतलब नहीं बोले, तब तो मुकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बात ही नहीं आगे बढ़ा, बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ। उसके बाद उसके बाद मतलब बहुत बहस हुई हम लोग के बीच में। फिर बोला कि अभी तू इस सब पे ध्यान दे, अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हाँ इस साल कॉलेज आ रही हूँ। तो बोला कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, बाद में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और तुझे भी नहीं है, बाद में डिटेल में जानना। हाँ, ठीक है, लेकिन हम तो मुकम्मल तौर से छोड़ दिए हैं। मुकम्मल तौर पे छोड़ दिए यार। नसरीन खातून जी के लिए एक गुलाब हो जाए, आज की शुरुआत ही समझिए एक नई एक्स मुस्लिमा के साथ हुई है और ये चीज बड़ी मिर्ची लगाती है हमारे मोमिन हजरात को
तो जो जी गाली गलौज वाले मेरे को मैसेजेस भेजते हैं उसमें से कई बार ऐसी मैसेजेस रहते हैं कि तुम हमारी औरतों को भटका रहे हो, उन नहीं लोग का नहीं भाई, इस्लाम हम फैला रहे हो करके गालियां देते हो। नहीं नहीं, तो मैं हम लोग का मेरे पास खुद नहीं, खैर इस्लाम के अकॉर्डिंग तो हम लोग आधा दिमाग की है। हाँ हाँ, आधा हाँ दिमाग वाली है ना आप, ऐसा इस्लाम हाँ। कहता है। तो अभी खुश है आप बहुत जल्दी आप निकल अरे गए इस जंजाल से। बहुत सुकून है जिंदगी में। नहीं तो पता है, एक मतलब कुछ पर्सनल रीजन के कारण डिप्रेशन में हम चले गए थे, और उस डिप्रेशन में मतलब नमाज पढ़ना शुरू किया था, और बहुत हाँ। सारा मतलब नहीं होता कि माफी पे माफी मांगना, अल्लाह से माफी मांगना, नबी से माफी मांगना, एकदम सदमा हम्म में चले गए थे हम। हम्म फिर मतलब सच बोल रहे हैं, उस दिन जिस दिन मतलब पहला बार हम देखे कि एक मुस्लिम नाम की चीज भी कुछ होता है, जफर भाई की वीडियो से मेरा दिमाग खुला वहां से कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो लग रहा था कि मतलब मतलब हम लोग को तो ऐसे बताया ना जाता है कि इस्लाम के अलावा कोई और है ही नहीं बढ़िया, यही रियल है। तो हम हाँ लोग को भी बचपन से वही भरा जाता है, तो वही लगता है, वही माइंडसेट में रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपको बहुत सही टाइम पे ये सारी चीजें समझ में आई, और थैंक्स टू जफर हेरेटिक के उनके जरिए से आपका दिमाग खुला, उसके बाद आप हमारे चैनल पे भी जुड़ी। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे जफर हेरेटिक साहब भी। तो जो लोगों ने जफर हेरेटिक साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जफर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में नबी असली करके एक चैनल है, मुझे तो पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा यानी एनिमेशन के साथ उनके वीडियोस होते हैं, काफी कॉमेडी भी होती है उसमें। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, दूसरे के साथ शेयर भी करें। नसीम जी। अच्छा साहिल भाई, मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, एक यहाँ मिनट पर बहुत देना सारे। नसीम जी, जी सिर्फ एक मिनट देना। हाँ अमित क्या बोल रहे थे? नबी असली इंडोनेशिया से है। अरे इंडोनेशियन वाह, हाँ। जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। जी नसीम जी कुछ कह रही थी आप, हाँ, साइंस तो के मतलब स्टूडेंट हैं। हाँ, साइंस के जो स्टूडेंट है, तो जफर भाई का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर अल्लाह लॉजिक दे रहा है कि मतलब जन्नत एक बार सांस लेती है तो गर्मी होती है, और एक बार लेती है तो ठंडी होती है। मतलब कैसे कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है भाई? मतलब क्या करे, साइंस अपना जॉब छोड़ दे, साइंटिस्ट अपना कुछ काम छोड़ दे। साइंस कोने में बैठ के रोता है जब इस तरीके की बातें देखता है वो जी इस्लाम की। तो जन्नत के बारे में नहीं, वो जहन्नम के बारे में जहन्नम सांस वांस लेती है तो वो गर्मी आती है। जी तो ऐसी तो बहुत सारी बोंगियां हैं इस्लाम में साइंस को लेके, और जी हमारे जो प्यारे मोमिन हजरात है तो वो तो उसको दिफा करने की कोशिश भी करते हैं। जी, पता नहीं तो इन लोग को आपको उनकी दिमाग में बातें समझ कैसे में नहीं नहीं। आई? हाँ आपको ये जो दिफा जिस तरीके से करते हैं ये लोग और आके उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती? हमको उन लोग पे तरस आता है। अच्छा तरह हाँ, तो ये बेवकूफी की वजह क्या समझती है आप, इतना बेवकूफी क्यों है? जैसे आपको शुरू में बताए थे ना, वही बेवकूफ़ी का जड़ है। जहाँ मतलब एक लड़के से हम पूछे थे, तो बोला कि नहीं ये सब नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है, ये पढ़ लो, गुनाह होता है। वहीं से बच्चे सबका माइंडसेट मतलब क्वेश्चन करने का छीन ही लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर। मतलब यही मतलब हमको तो अब समझ में आ रहा है कि अरबी में क्यों पढ़ाते हैं, कुरान हिंदी में पढ़ाते तो हम लोग सवाल करते, समझ में आता, हम लोग से सवाल करते जवाब मांगते। तो ये अरबी में बस ऐट 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 पढ़ा दिए, हो गया खत्म। हाँ जब अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं तो फिर आदमी क्या हाँ, ही सोचेगा। और ये 95 मुस्लिम जो इतना जो आते हैं ना जस्टिफाई करना, उनमें से 95 लोग कभी हिंदी में कुरान शरीफ पढ़े भी नहीं होंगे, फिर भी अपने इस्लाम के खिलाफ सुन नहीं सकते। सही बात है। तो सुन मैं नहीं मतलब मैं सकते और साथ साथ में दूसरों का जीना भी हराम करते हैं। अभी देखो पाकिस्तान में तो वो लोगों के घर जला दिए, चर्च जला दिए, तो ये जी चलते फुटते ज़ॉम्बीज़ बनाता है इस्लाम। जी, तो मैं उस तरह नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी, और जब साथ में सबूत दे रहा है तो सभी सबूत जाकर चेक करो ना भाई, कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही आ बात जाते हैं बिना दिमाग का लड़ने। है। तो ये इस तरीके से हरकत करते हैं तो गुस्सा भी आता है आपको कि क्या पागलपन है? हाँ, उन लोग बोल नहीं देते, तरस आता है कि बेचारे माइंड माइंड से मतलब इस्लाम में अकल का दखल हराम है भाई। अकल का दखल हराम है। चलिए फटाफट क्विकली क्या नसीहत आप देना चाहेंगी मोमिना, खास करके चूंकि आप मोमिना नहीं, हैं? मुझे सवाल सवाल थे आपसे सब बहुत सारे।
अच्छा, बहुत सारे सवाल थे, तो आप एक काम करिएगा, आप है ना, अभी आज का जो टॉपिक चल रहा है ना, इस पे पहले कुछ मोमिनों से बातें कर लेते हैं, बाद में आप जी। लास्ट में एक बार फिर से जुड़ जाना और आपके सवाल भी हम ले लेंगे। एडम भाई बहुत बड़े फैन है आपके। एडम साहब आ गए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब क्या अंदाज है आपका भाई, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। मोमिनों की मोमिनों की एकदम से वाट लगा देते हैं। नहीं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मतलब सच में बहुत सुकून जिंदगी है, नहीं तो एकदम से लगता था कि क्या कर लिए हैं, मतलब हर चीज पे रोक टोक है। मैं अभी तो ऐसा सोची रोक जिसका ना सर है ना पैर है। जी। चले अब तो आप निकल आइए ना बाहर, चले अब आप थोड़ा सा एंजॉय करें और जरा हम आज के टॉपिक पे जरा थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं फिर से जुड़ूंगी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे पूछने के लिए। बाद में आप जुड़ जाना, कोई मसला ठीक है जी। अपर्णा जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। एक्चुअली मुझे अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करनी है। प्लीज गो अहेड। ओके, तो बात ऐसी हुई थी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, आई वाज 19। तो उस टाइम तो जस्ट इंटरनेट तब स्टार्ट हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 के आसपास, ठीक है? ओके। तो जस्ट इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, सब लोग हम लोग मतलब नहीं जानते हुए भी लोगों से बात करते थे मैसेंजर में, याहू में। तो ऐसे ही मुझे एक लड़का मिला था, ठीक है? तो बेसिकली उसने एक हिंदू नेम ही लिया था एंड काफी मुझसे अच्छे से बात किया था। तो तब का जो टाइम था थोड़ा डिफरेंट था, आज तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तब हम लोग इतना नहीं थे उस टाइम पे। तो बात कंटिन्यू होते 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 हम लोग वीडियो कॉल्स भी किए थे, करते करते काफी क्लोज फ्रेंडशिप एंड देन इट बस मतलब लग रहा था कि मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ, ऐसा फील हो रहा था, वो कॉलेज टाइम जैसा था। तो मैंने कभी उसे फिजिकली मिला नहीं था, तो वो एक बार बोला था कि मेरे से मिलेगा आके, तो मिला भी आके, एवरीथिंग मतलब जो था वही, हम लोग मतलब एक दो रेस्टोरेंट में डिनर्स पे गए थे, बस उतना ही। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ डाउट होने लगा कि जब भी मैं बात करती थी तो मतलब कुछ अजान का आवाज सुनाई देता था, या मतलब वो नहीं चाह के भी, मतलब जैसे हम लोग हिंदू घर में माँ को माँ ही बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, आप लोग जैसे अम्मी बुलाते हैं, तो वो वैसे बुलाने लगा। मुझे ना कुछ डाउट होने लगा उस टाइम पे कि कुछ तो आपको गड़बड़। अम्मी बुलाता था? नहीं, अपनी माँ को बुला रहा था जब मैं अच्छा, कॉल पे अपनी थी। माँ को। ओके। हाँ, तो वो मुझे सुनाई देता था। तो तब ना मुझे थोड़ा होता है ना तब कि आप हेवीली इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में, 2 ढाई साल हो तो चुके हैं। पहले आपको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है? नहीं 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 नहीं, ओके। नाम भी अलग था, हिंदू नाम था, ठीक है? ओके। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, तब देखिए इतना तो अवेयरनेस था नहीं, मैंने उसका ईमेल थोड़ा सा वो मतलब एक कर सकते हो कि वो ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको बैक ट्रेस किया था, उसका आईपी वगैरह लेके। तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा कि नहीं भाई, ये तो लोकेशन भी मुझे अलग बोल रहा है। और एक दिन मैंने क्या किया कि एक बार मतलब मैंने कन्फ्रंट ही किया कि तुम मुझे सच बताओ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तुमसे आके कभी तुम्हारे शहर में मिली नहीं हूँ। तो तो वो मतलब थोड़ा-सा ये डिफेंसिव हो गया कि नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ये वो करके। तो उसके बाद मुझे एक और इंसान का पता चला, फीमेल ही थी, जिससे वो उस टाइम भी बात कर रहा था, बट नथिंग मतलब वैसा कुछ नहीं था, प्लेटोनिक रिलेशनशिप ही था। तो वो लड़की के साथ मैं कांटेक्ट की, तो वो बताई कि नहीं, इसका नाम एक मुस्लिम नाम उसने मुझे बताया। तो मुझे इतना मतलब शॉक लगा उस टाइम, आप नहीं कह सकते हो, मतलब 3 साल हो गया था तब। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि तुम मुझे सच बताओगे या मैं मतलब कुछ स्टेप्स लूं। तो तब वो मेरे को अपना सही नाम बताया। तो लेकिन आप अभी तक तो फिजिकल मीट किए ही नहीं थे ना? क्या उसके पहले फिजिकल आया मीटिंग? था, वो मुझसे मिलने मेरे शहर में आया था। अच्छा, शहर मतलब वो अलग स्टेट में रहते अलग, हुए हाँ, आपसे मिलने के लिए आया? हाँ, आया ओके। था। तो मतलब मुझे उस आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो एक मुस्लिम है। और मैं कंफर्म थी, मैं 80-85% ना, मुझे तब तक बहुत डाउट होने, क्योंकि आप जिससे कंटिन्यूअसली दिन में 5-6 घंटा बात कर रहे हो ओवर द टाइम, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है जो मिलता नहीं है। राइट।
हाँ, एंड मतलब मेनली मेरी एज भी बहुत कम थी, मैच्योरिटी भी कम थी, गलती तो मुझसे हुई है, मैं अपना वो मानती हूँ, लेकिन आई गॉट चीटेड, लाइक आइडेंटिटी चीट इन अ वेरी बैड वे। और सबसे बुरी बात मेरी, मतलब वो मेरी गलती है, मैं समझती हूँ, मैं उसको फॉरगिव की, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं फॉरगिव की उसको, एंड मैं सोची कि चलो क्या है, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, वो हमारी तब सेक्युलर मेंटालिटी तब किक इन कर जाती है ना, कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा साथ में, बट आई वाज वेरी रॉन्ग। तो ऐसे करके अनदर 5-6 इयर्स हो गया, मैं जॉब करने लगी, धीरे धीरे ना चीजें साहिल भाई बहुत बिटर होने लगी। मतलब तब वो मुझे इस्लाम के ऊपर ना थोड़ा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया कि नहीं, लेकिन आपको जब मालूम पड़ा उसके बाद भी आपने रिलेशनशिप को वही तो कंटिन्यू मेरी, किया? आई वाज लाइक 22, मुझे मैच्योरिटी नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब ओके। 2010-11 की मैं बात कर रही हूँ, तब ऐसा सिचुएशन नहीं था जितना अवेयरनेस आज के दिन में है। तब मैं ओके, बहुत फिर क्या ब्लाइंडली हुआ? ट्रस्ट, मैं सोची कि गलती हुई है, चलो माफ कर देते हैं। मैंने ये सोचा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ नहीं करना चाहिए था। तो फिर फिर वो उसके बाद? कंटिन्यू, तो मुझे वो बोला कि ठीक है, मेरी 2 बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद मैं तुमसे कर लूंगा। फिर वही स्टॉलिंग स्टार्ट हो गया, एंड मुझे ना ब्रेन वॉश करने लगा कि देखो, कंट्रोल करने लगा, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, यहाँ क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो, मतलब चीजें ना उस तरह से, मतलब बिटर होने लगी। एंड इस्लाम वो मुझे बोला कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। एंड ही न्यू हाउ Can I हेवीली। ask you one personal question if you don't mind? या श्योर। और मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, अपर्णा फंस गई, लेकिन कोई और इस तरीके से नहीं फंसना एग्जैक्टली, मैं चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा स्टोरी उतना दर्दनाक नहीं है, बट सबके नजर में अपना दुख तो बड़ा ही होता है, इसलिए मैं ओके, बस एक एक्सपीरियंस शेयर इफ यू कर रही डोंट वांट टू आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हूँ। क्या आप पूछिए। आपका उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया था? नहीं, नहीं, ओके, दैट्स नहीं, ग्रेट। ठीक है। नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं। वो समझाने लगा इस्लाम के बारे में? हाँ, इस्लाम के बारे में, ठीक है? हम्म कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये जानबूझ के बोल रहा था, बिकॉज़ ही न्यू कि मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी उसके ऊपर। एक हम्म कोडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो मैं उससे बात करती थी वो चीज़ को एस्केप करने के लिए। तो हम्म बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी, तो वो समझ गया था, ये मैं जो बोलूँगा ये करेगी अब। तो हम्म उसने मुझे सब सिखाना स्टार्ट किया कि तुम कोई क्लास अटेंड करो, तुम वो आप क्या, वो वो जो आपका सहारनपुर के पास जो है, वहां पे आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो, कुछ हम्म कुछ मुझे बताया, आप इस तरह से करो। तो मैं ना थोड़ा, ठीक है बोल रहा है, मैं कर लूंगी, क्या है, एंड ऑल दिस मुझे ना अपने माँ बाप से पूरा छुपाना ही था, क्योंकि उनको नहीं पता चलना था कि ये मुस्लिम हम्म है। ये टोटली मुझे हाइड किया था मैंने। उसके बाद ओके। चीजें ना मुझे धीरे 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 मतलब पूरी टॉक्सिक होने लगी। तो बाय हम्म दैट टाइम आई वाज अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। 10-11 साल ओके। बीत गए थे, और मैं एक बहुत मेजर बात बोलती हूँ, वो मेरे से 10 साल बड़ा था। तो जब मैं ओके। 19 की थी, वो अराउंड 29-30 का था। ह्यूज वो भी डिफरेंस। मुझे बाद में पता चला। वो भी हम्म इनिशियली मुझे रिवील नहीं किया था, जस्ट लाइक हिज आइडेंटिटी। तो ओके। बिटर होने लगा, तब ये कोविड स्टार्ट हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली इन दैट सेकंड वेव माय मॉम पास्ड अवे। तो उस टाइम में मैं भी खुद हॉस्पिटलाइज थी। हम्म उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की साहिल भाई, कि मतलब मुझे, तब मेरी माँ तभी भी जिंदा थी, मुझे ब्लॉक किया, मुझे तकलीफ दिया। एंड जब मेरी माँ गुजर गई, मैं उसे बस व्हाट्सएप में एक मैसेज की, उसने बहुत बहुत कोल्डली मुझे रिप्लाई किया कि या आई एम हम्म सॉरी फॉर योर लॉस, बस इतना ही। ना मुझे फोन किया, ना मुझसे कुछ पूछा, सब कुछ ऐसे ही। मतलब उसके बाद ना साहिल भाई, मेरा दिल उसकी तरफ से पूरा मर गया, एंड आई थॉट कि अब मैं अपनी माँ के बगैर जिंदा रह सकती हूँ, जिसने मुझे 32 साल पाल पोस के बड़ा किया, प्यार किया, तो मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। और फिर मैंने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, बट हाँ, उसके पीछे मेरे लेकिन 11 साल, आपको अंदाजा है आपने अपनी लाइफ के कितने ज्यादा 12 साल, 12 साल आपने 11 से वेस्ट 12 कर साल, दिए हाँ, इस चक्कर में? बहुत ज्यादा उस चीज का दुख, वही चीज का रिग्रेट मुझे है। मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेशन मिला, लेकिन एक बहुत हाई कॉस्ट पे, एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी उससे शादी नहीं हुई थी, और मुझे ये क्या बात है। क्या क्या मैसेज आप या क्या एडवाइस आप उन नॉन मोमिन लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस तरीके से आज भी मोमिनों की चक्कर में, अब्दुल्लों की चक्कर में फंस जाती है? क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे? बोलूँ, ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी होता है। जब आपको हम्म उसके साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारने होगी ना, तो वो वैसा नहीं रहेगा, और धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। वो हम्म पहले बहुत अच्छा था,
पर बाद में उसने अपने रंग दिखाए। तो मैं थोड़ा अवेयरनेस यंग लड़कियों को, बिकॉज मैं भी बहुत यंग थी उस टाइम, तो उतनी यंग लड़कियों को मैं थोड़ा सा अवेयरनेस एंड थोड़ा कॉशियसनेस रखने के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि इस चक्कर में नहीं फंसने के लिए। तो मेरे 11 साल जो बर्बाद हुए साहिल भाई, मैं आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ टिल डेट। बहुत बड़ा एक वुंड हो जाता है ये चीज का। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यही आज है। बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ये स्टोरी अपनी बता रही है ताकि दूसरे लोग जो है वो आगाह हो जाए और ऐसी गलतियां ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। थैंक यू साहिल भाई, आप ठीक से रहिए।